हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th ग्रामर का पूरा कॉन्सेप्ट एंड करने वाले वन शॉट के अंदर। लास्ट मिनट रिवीजन है, कल इंग्लिश का एग्जाम है क्लास 12th का। मैं भी क्लास 12th में हूँ। चलिए शुरू करते हैं पूरी। और जो आपको ये दिख रहा है वो ऐसे वैसे नहीं है, मैं कहीं से लेकर नहीं आया, ये मेरी ही नोटबुक है। मैंने लिखा है बहुत अच्छे तरीके से, आपको सब मिलेगा इसके अंदर, फॉर्मेट वगैरह कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारा नोटिस। अगर आपको लिटरेचर का भी चाहिए वन शॉट तो आप मुझे कमेंट करिए। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नोटिस। तो नोटिस में क्या है, अगर मान लो कोई मेरे को क्वेश्चन के अंदर किसी स्कूल का नाम दिया गया है तो मैं स्कूल का नाम लिख लेता हूँ। अगर मेरे को नहीं दिया गया है मैं सीधा बोल रहा हूँ ABC पब्लिक स्कूल। मैंने एक्सी लिख दिया, आप बोल सकते हैं XYZ पब्लिक स्कूल, रोहिणी सेक्टर 6, दिल्ली 86। ठीक है, आप ऐसे करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे बड़ा बड़ा नोटिस। ठीक है, अब आपके लेफ़्ट साइड, ये आपको याद रखना है, आपके लेफ़्ट साइड डेट आएगी 1 मई 2023। आपको या तो अगर नोटिस लिख रहे हैं ना आप, तो जिस दिन मतलब आप जिस दिन लिख रहे हैं नोटिस उसके मतलब 10 दिन बाद लिखेंगे। नोटिस किस लिए लिखा जाता है, हम नोटिस लिख के किसी को बताते हैं कि ये चीज़ इस तारीख को है, मतलब थोड़ा ऐसे, मतलब डेट को थोड़ा ऊपर नीचे कर देना आप लोग। ठीक है, तो नोटिस हमने लिखा 1 मई 2023 लिखा, और यहाँ पर लिखा है ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, कैंप किस चीज़ का है, ब्लड डोनेशन कैंप का है। तो इसका मतलब यही है कि जो हम नोटिस लिख रहे हैं वो डेट हम 10 दिन बादल डालेंगे। वहाँ पर 10 दिन में क्या होगा, लोगों के पास वो जो नोटिस है वो जाएगा, उनको डेट के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने डेट जो है हमें 10 दिन बाद डालनी है। ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप आपको बड़ा बड़ा लिखना है, इसको बोल्ड राइटिंग के अंदर। आपको आप बताना कैसे है, स्टार्टिंग देखो, आपको जो स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें होती है नोटिस की वो सेम रहती है, आप लोग सेम ही लिखिएगा। बट थोड़ा सा जो सब्जेक्ट होता है वो हल्का फुल्का चेंज कर दीजिए, आपका हो जाएगा नोटिस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इट इज़ हार्ट बी इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू डैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैम्प ऑन 10 मई 2023। आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट में लिखा था और यहाँ पर 10th में लिखा है मैंने। ठीक है, तो आप भी ऐसे 10 दिन बढ़ा के लिख सकते हैं। एट 9 AM इन अ स्कूल हॉल। आपको टाइमिंग, डेट, कहाँ पर हो रहा है, वेन्यू सब बताना होगा नोटिस के अंदर। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट मे गिव देयर नेम टू देयर क्लास टीचर्स टिल 9th May। डोनर विल बी ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट और अ T-shirts। हेड बॉय XYZ। आपको बताना है कि अगर आप खून मतलब ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको प्राइज़ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको कुछ ऑफर्स भी देने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे आपका जो नोटिस है वो एंड होता है। अगर कोई इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं उसको देख लूँगा। अब आता है यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन लेटर। लेटर में ना आपके 2 लेटर आ सकते हैं, या तो आपके लेटर आ सकता है जॉब के लिए, या फिर आपका लेटर आ सकता है लेटर टू एडिटर के लिए। मैं दोनों लेकर आया हूँ, दोनों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले लिखा है जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखा है। फॉर्मेट आप समझ लीजिए, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे इसके अंदर ही फंस जाते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें लेटर को। तो लेटर को स्टार्ट करना है हमें किससे, सेंडर एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस आना चाहिए, डेट आना चाहिए, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन आना चाहिए। सैल्यूटेशन मतलब होता है सर मैडम जो भी है। कंटेंट आना चाहिए, फिर बॉडी लेटर, कंटेंट बोलते तो बॉडी लेटर ही होता है। हम सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद हम सैल्यूटेशन के बाद हम क्या लिखने वाले हैं, मेन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा वो लिख देंगे उसके अंदर। फिर सेंडर नेम, किसने भेजा आपको। फिर बायोडाटा आपको लिखना ज़रूरी है क्योंकि आप जॉब दे रहे हैं। अगर आप जॉब मांगते हैं तो आपसे कोई पूछता क्या है, आपसे पूछता है ना, यही पूछता है ना आपका बायोडाटा क्या है, आपका रिज्यूम क्या है, आप मतलब आपकी मतलब इन्फॉर्मेशंस पूछते हैं, तो आपको बायोडाटा रिज्यूम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर तभी नंबर मिलेंगे, और नंबर कट जाएंगे आप लोगों के। एड्रेस, क्वालिफिकेशन, फ़ोन नंबर, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। ठीक है, अब चलते हैं हम लेटर के ऊपर। कोई लेटर देख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब मैंने एक लेटर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यू आर अ प्रेम ऑफ 16, TT नगर भोपाल, यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर इज द इन रेपुटेटेड firm in Mumbai. Write a letter to the public relation officers enterprises Mumbai applying to for job. Write a letter to 125 to 150 words. आपको यहाँ पर आपको ना एक ना मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्लाई करना है। कहाँ पर भोपाल के अंदर। ठीक है, मुंबई फर्म। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, मैंने बोला सेंडर एड्रेस पहले आएगा, तो सेंडर मैं हूँ ना, भेजने वाला तो मैं ही हूँ, तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगा वाले 16 TT नगर। आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है एड्रेस, वो लिख सकते हैं, अगर नहीं दे रखा है तो आप अपने आप से लिख सकते हैं। भोपाल आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, 16 TT नगर भोपाल, 26 अप्रैल 2021, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स। ठीक है, कैंट्रैक्ट एंटरप्राइजेस, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मुंबई। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखना जरूरी है कि आप किस विषय के ऊपर लिख रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, ये हो गया। अब अब लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, सर
सर से मैंने बोला आपको सैल्यूटेशन लिखना जरूरी है, सर या मैडम। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट टू इन एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स dated April 23, I wish to offer my service as one of the candidates. I fulfill the condition laid down in your advertisement published in the Hindustan Times dated April 23. I wish to offer my service as one of the candidate. मैंने 2 बार लिखा ताकि आप लोग को याद रहे। I have, आपको लिखना एक ही बार है। I have completed my MBA in a marketing management from Pune University with 90% marks. I have also got 1 year working experience in XYZ Enterprises, ठीक है, XYZ Enterprises एंड क्लोज हर विद बायोडाटा, ठीक है। आपको ये लिखना है, ये सब बताना है कि मेरे को इतने मार्क्स मिले थे, मैं इतना, मतलब मेरे में दिमाग है। आपको बताना है कि आपको वो जॉब पे क्यों रखे, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप लोगों को बताएंगे सबको। तो आपको मैं बायोडाटा बताता हूँ कैसे लिखना है। जस्ट लेटर के नीचे ही लिखना आपको बायोडाटा भी। नेम प्रेम कुमार, फादर्स नेम मिस्टर के कुमार, DOB आपको लिख देनी है, अपनी एड्रेस अपना लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, क्वालिफिकेशन बतानी है आपको, वर्किंग एक्सपीरियंस बताना है, स्किल्स बताना है, रेफरेंस बताना है, बस आपको ये बताना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इन्विटेशन की। इन्विटेशन भी आ सकता है। यू आर विपिन चंद्रा, प्रिंसिपल ऑफ MD पब्लिक स्कूल रोहतक, यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल, राइट एन इन्विटेशन टू मिस्टर रोहित बाल, द फेमस फैशन डिजाइनर, टू जज द कॉम्पिटिशन, रिक्वेस्ट हिम टू कन्फर्म हिज अटेंडेंस। अब आपको रोहित बल को इनविटेशन भेजना है क्योंकि आपके स्कूल के अंदर एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया जा रहा है। तो आपको एक फैंसी ड्रेस, मतलब जो फेमस फैशन डिज़ाइनर है रोहित बल, तो आपको इनवाइट करना है। तो ये इनविटेशन लेटर हो गया आपका। इसमें रिप्लाई लेटर भी आ सकता है। अगर आपको कोई इनविटेशन मिला है तो क्वेश्चन में ये कह सकते हैं, आपको इनविटेशन को डिनाई करना है, मना करना है कि मैं नहीं आ सकता किसी कारण से। वो लेटर भी आ सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, शायद ही आ सकता है, आ भी सकता है। आपको खाली जो बता रखा है ना वो लिख देना और अपना कारण लिख देना, कि मैं कुछ भी लिख देना कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं फंस गया हूँ, जो भी है, इस कारण से मैं नहीं आ पाऊँगा, ये हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से, ठीक है। अब MD पब्लिक स्कूल रोहतक का पहले आपको ये लिखना है इनविटेशन के अंदर, पहले सेंडर एड्रेस, मतलब हम जो वहाँ पर सेंडर है वो सेंडर है ना, जो हमारे प्रिंसिपल थे वो सेंडर है, ठीक है। तो वो पहले लिखेंगे MD पब्लिक स्कूल 17 अगस्त 2023। आप लेटर कब लिख रहे हैं और किसको लिख रहे हैं, उसके बाद आएगा डियर मिस्टर रोहित बल। आप ऐसा इनवाइट करेंगे ताकि उनको अच्छा लगे, बहुत अच्छी तरीके से। तो यू आर हार्टली इन्वाइटेड टू जज अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे एट 9 AM in school hall. Please confirm your attendance so that the arrangements may be made accordingly. Your presence will be a boom for our students. Boom for our students. तो आपने इसमें बताया गया है कि आप अपने अटेंडेंस को बताइए कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। उस हिसाब से हम ओकेजन्स रेडी रखेंगे। इस टाइम पर आना, आपको स्कूल के हॉल के अंदर आना है। आप अगर आप आएंगे तो बच्चे बहुत खुश होंगे। तो आपको ये सब लिखना है उसके अंदर, ठीक है, ये सब आपको लिखना होगा। स्टूडेंट्स रिगार्ड्स विपिन चंद्रा प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स लिख देना है, फॉर आवर स्टूडेंट्स हो गया। रिगार्ड्स कौन है, विपिन चंद्रा कौन है, वो प्रिंसिपल है हमारे, ठीक है। ऐसे आपको क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। अब मैं यहाँ पर आप लोग को लेकर आया हूँ, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो मैं इसको आपको लेकर आया हूँ। देखो, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू on the fear that is spreading among people due to their anxiety over the widespread terrorism in the world. Give suggestion to curb such anti-social activities. You are विक्रम और वर्षा। अब आपको ये दिया गया, आपको जो नाम दिया गया था ना वो यूज़ करना होता है। विक्रम वर्षा में से कोई भी एक यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है। अब तो 12th में आएगा, आप लोगों को पता ही होगा। और जो ये लेटर है वो मैंने CBSE की वेबसाइट से उठाया है, तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा। एग्जामिनेशन हॉल, बच्चे एक बैठ के एग्जाम में, मैं मान लो मेरा कल एग्ज़ाम है, मैं लिख रहा हूँ इसको, लेटर लिख रहा हूँ, मेरे को एड्रेस नहीं दिया गया है तो मैं क्या लिखूँगा, एग्जामिनेशन हॉल लिखूँगा। तो आप लोग एड्रेस नहीं दिया तो एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। दिल्ली आपका जो है मार्च, द एडिटर कौन है, हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदू कहाँ पर, न्यू दिल्ली में 11,002 सर। सैल्यूटेशन आपको दे दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, विंड स्प्रेड फियर ऑफ टेररिज्म का विंड स्प्रेड फेयर, एक फेयर है जो विंड की तरफ स्प्रेड हो रहा है टेररिज्म का, ठीक है। वो सब्जेक्ट आप टॉपिक जो है ना आपको क्वेश्चंस के अंदर ही मिल जाएगा, आप निकाल के लिख सकते छोटी सी लाइन के अंदर। थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द विंड स्प्रेड fear caused in the minds of people because of growing terrorist activities all over the world. Terrorism as a method to achieve a political aims has become a worldwide phenomenon. However, the shameful and the hideous terrorist attack on the Twin Towers in the USA has given terrorism a new dimension. The daring assault
on the dignity and the prestige of one of the largest democracies of the world has shattered the faith of the people completely. What is worse, it has left religious fantasm behind as its offspring. The widespread communal riots as a fallout of this terrorist activities in India. Riots मतलब होते दंगे. तो अगर जो टॉपिक है ना उसके हिसाब से वर्ड्स भी यूज़ करेंगे, ठीक है. अगर टेररिज्म का टॉपिक है तो यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज़ किया राइट्स. तो राइट्स बोले तो दंगे, तो दंगे तो आने चाहिए. दंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है, बच्चे जो भी है डर रहे हैं, जो भी है आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई. ये करना है आप लोगों को. सबसे मस्त बता दिया ना आप लोग को, ठीक है. मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर, राइट्स तक बता दिया था आपको. तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं. हैज़ इंस्टेड अ ग्रेट फियर इन द माइंड्स ऑफ कॉमन पीपल. As it is the crossfire of the political game, it is always the common man who suffers the most. एक पॉलिटिकल गेम बन जाता है टेररिज्म, और एक सीधा बंदा, सीधा इंसान, सीधा व्यक्ति फंस जाता है इसके अंदर, जैसे वोट के अंदर होता है ना, वैसे ही. स्टेटमेंट मेथड्स मस्ट बी टेकन रिस्टोर पीस and harmony in the country. One must keep the interest of the nation above the interest of the community, or the individual sanity must prevail at all costs. तो योर ट्रूली विक्रम, जो नाम दिया गया था उसका यूज़ किया गया है. तो योर ट्रूली क्या हो गया, विक्रम हो गया. ठीक है, हो गया. ठीक है भैया, ख़त्म हो गया हमारा. तो यही था आज की वीडियो के अंदर. अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है. थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. और प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करिए. अगर आपको लिटरेचर के ऊपर चाहिए वन शॉट तो वो भी कमेंट करिए, मैं बना के देता हूँ आप लोग को. ये मात्र 12 मिनट की वीडियो में आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट हो गया है. मैं चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ को एक बार लिख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा. और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों को, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सब सुने, सब समझे, सब देखें कि होता क्या है. और आपको वर्ड्स का ध्यान रखना होगा, कितने वर्ड्स में दिया गया है उस वर्ड्स के अंदर लिखना होगा. जय हिंद, जय भारत.